Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will explain a new topic, that is molecular orbital theory. Dear students, ये जो molecular orbital theory है ये हमारा एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं। एक वीबीटी हमने पढ़ी है और दूसरी जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ी है। इन दोनों थ्योरीज़ में हमने वेस्पर थ्योरीज़ में हमने शेप्स एंड बॉन्ड एंगल को डिस्कस किया था, जबकि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डील करती है कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को, कि ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होती है। अब जो हमारी ये वाली थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। दिस आल्सो डील ओवर द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ये थ्योरी जिस ओवरलैपिंग की बात करती है वो ज़रा डिफरेंट नेचर की ओवरलैपिंग है। शॉर्टली इस थ्योरी को मॉट कहते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी प्रेजेंट की थी 1932 में हंड और मलिकन ने, इसको हंड भी पढ़ते हैं, हंड एंड मलिकन ने डिस्कस की थी। इसके साथ साथ एक तीसरा नाम भी आता है जिसको हक्कल कहते हैं। अब जो इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद सेम होगी, नंबर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उतनी ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होते हैं। अब बच्चों, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम एमोज कहते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहली टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट आर दीज? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं बीएमओज। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं एबीएमओज। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी तरह के हो गए? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हो गए। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, शॉर्टली हमको उनको कहते हैं बीएमओज। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, एबीएमओज। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम ये देखना चाहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। बच्चों, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेसिकली बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी वेव होती है, तो हम वेव फंक्शन साई से इनको शो करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब टू वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ डैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और शॉर्टली इस टर्म को हम लिखते हैं होमोज, हाईएस्ट ऑक्यूपाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लोअर एन एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ये एनर्जी में कम होते हैं। और जो ऑर्बिटल एनर्जी में कम होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली स्टेबल ऑर्बिटल हैं। किसके कंपैरिजन में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुकाबले में। अब जो दूसरी तरह के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओज। अब एबीएमओज कैसे बनते हैं?
ABMOs बनते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक तरह के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, सब्ट्रैक्शन होती है वेव फंक्शंस की। और ये जो होते हैं ये लीस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि इन ऑर्बिटल्स में आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है, और इनको हम शॉर्टली लिखते हैं लोमो, लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर हायर इन एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुकाबले में जो इनकी एनर्जी होती है वो हाई होती है। और देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल ऑर्बिटल होते हैं। अब जो ये हमने अभी तक डिस्कस किए हैं पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम एक डायग्राम की शो क्या कहते हैं फॉर्म में शो करेंगे, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप यूँ समझ लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे जो एम हिस्सा है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और आप बना लेते हैं या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाएगी, इजी हो जाएगी आपके लिए। अब आप देखें यहाँ पे ये जो एरो है ये शो कर रहा है एनर्जी को। अब आप देखें दीज आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बोथ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एट सेम एनर्जी लेवल। जब एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उसमें ये ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, यानी होमो न्यूक्लियर में। अगर मुख्तलिफ एटम्स में बॉन्ड बने तो इनकी एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है। आप देखें ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके आपके पास दो बने हैं। अब देखें आपके पास दो क्या कहते हैं इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो भी दो हैं। देयर आर 2 AOs एंड 2 MOs। तो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें एक को मैंने अभी कहा था कि क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये नीचे शो किया गया है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये देखें ऊपर शो किया गया है। और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इससे पहले भी मैंने बताया था कि इसकी एनर्जी स्टूडेंट्स लो होती है, इट इज़ लोअर इन एनर्जी, वाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ हायर इन एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि दो तरह के ऑर्बिटल हो गए, कि एक बॉन्डिंग और दूसरे एंटी बॉन्डिंग। पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कंसेप्ट कंटिन्यू रहेगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शो किस तरह करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा आर पाई, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डोनेटेड बाय सिग्मा आर पाई। इसका मतलब है यहाँ पे बड़ी क्लियर कट बाइफर्केशन है कि दो तरह के बॉन्ड इसमें भी बनते हैं, जिस तरह VBT में बनते थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार आर पाई स्टार, या सिग्मा स्टेरिक आर पाई स्टेरिक। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्बिटल्स की कंपैरेटिव एनर्जी क्या होती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो मैंने आपको बताया दरमियान में होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, और इस एनर्जी को आप डायग्राम देख के लिखते हैं। चूँकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है सो अभी आपको मे भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन डायग्राम देख के आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, सिग्मा 1s इज लेस देन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, देन क्या होता है सिग्मा 2s, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा स्टार के बाद ये होता है 2px, और क्या 2px के साथ पाई 2px। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ, पाई 2px। और पाई 2px के बाद आप देखें आपके पास है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px के बाद है पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। इनकी एनर्जी कम होती है पाई स्टार 2py, और पाई स्टार 2py इक्वल होता है पाई स्टार 2pz के, और सबसे कम एनर्जी होती है पाई स्टार 2px की। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, पाई स्टार 2px की एनर्जी सबसे कम होती है। और ये जो हमने डिस्कस किया है डेट इज सिग्मा 2px। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px,
इज लेस देन पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जेड, और पाई स्टार टू पी वाई इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड विच इज़ लेस देन पाई स्टार टू पी जेड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्टेबल मालिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ 1s, और लीस्ट स्टेबल कौन सा है सिग्मा स्टार टू पी एक्स। इसकी क्या वजह है, आमतौर पर जिसकी एनर्जी लो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करेंगे, व्हाट आर द फिलिंग रूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फिलिंग रूल्स हमने इससे पहले टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि देयर आर 3 रूल्स बाय विच एनी ऑर्बिटल इज फिल्ड। सबसे पहले है आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल क्या है, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे, यानी जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी दे आर फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। और इसकी डिस्कशन हमने किससे करनी है, n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनकी n+l वैल्यू कम होगी उनको पहले फिल करेंगे, और जिनकी n+l वैल्यू इक्वल होगी उसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, n वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, और उसके बाद है 2s, तो हम क्या करेंगे कि जो 1s है इसकी n+l वैल्यू क्या है, इसकी n+l वैल्यू है 1 + 0 = 1, और इसकी n+l वैल्यू क्या है 2 + 0 = 2, तो हम किसको पहले फिल करेंगे, 1s को पहले फिल करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल के मुताबिक अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जिनकी एनर्जी सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, सेम स्पिन के साथ रखेंगे सेपरेटली। इलेक्ट्रॉन विल टेक सेम स्पिन, ठीक है, और कैसे आप रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, सेपरेटली से क्या मतलब है, अलग-अलग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं पी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, और उनमें एक पी एक्स पी वाई पी जेड है, और 3 इलेक्ट्रॉन रखने हो तो आपने सेम स्पिन के साथ रखना है और तीनों को अलग अलग रखना है। अब जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, ठीक है, सेम ऑर्बिटल में वो डिफरेंट होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में हो तो उनकी स्पिन क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो ms है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए डिफरेंट होगी। यानी एक की स्पिन अगर आप क्लॉकवाइज रखते हैं तो आपको दूसरे की स्पिन क्या करनी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रखनी होगी, यानी स्पिन सेम नहीं रखनी है आपने 2 ऑर्बिटल्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स को, यानी एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड की तादाद होती है उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, अगर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो >1 होती है अगर बॉन्ड होगा तो, ठीक है। और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अप टू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, कब, जब आपके पास कोई प्रैक्टिकली हो, और थ्योरेटिकली हम जो है ना इस बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, 0 में भी लेके जा सकते हैं। और ये होता क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हाफ होता है, ठीक है, यानी कि इट इज़ द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इज शोन BO इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग, NB क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको डिवाइड हम किस पे कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कितनी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक या तो सिग्मा अप्रोच यानी सिग्मा बॉन्ड होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया कि हम ऑर्बिटल को शो करते हुए या सिग्मा से शो करते हैं या पाई से शो करते हैं। अब सिग्मा बॉन्डिंग कब होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है जब एक्सियल इंटरफेरेंस हो ऑर्बिटल्स की। फॉर एग्जांपल आपका 1s और 1s ओवरलैप करता है, तो आप देख सकते हैं ये एक्सियल हेड टू हेड ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें 2 ऑर्बिटल बने हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखें
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के दरमियान नहीं है, और एक नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब जो दूसरी टाइप की इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वो पी की ले सकते हैं। पी एक्स और पी एक्स अगर ओवरलैप करें, या पी वाई जो सेम क्या कहते हैं लाइन पे हो ओवरलैप करें, तो तब ये होता है। अब ये देखें इसमें बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये देखें इसके लोब जो हैं वो मर्ज हो गए। तो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन इन न्यूक्लियाई के दरमियान है, और एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई से ऊपर या नीचे है, और इसमें भी नोडल प्लेन है। इसका मतलब है कि एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं वो उनके दरमियान गैप होता है। अब जो पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? पाई बॉन्डिंग पैरेलल या साइड वेज ओवरलैपिंग से होती है, या साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं जो वर्टिकली लाई हैं, पी वाई और पी वाई। इनको अगर आप कंबाइन करवाते हैं तो ये कंबाइन होने के बाद आप देखें ये बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं ये क्लियर कट यहाँ पे क्या है, नोडल प्लेन है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट ये है कि हम देखते हैं कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक और बड़ी सक्सेसफुल जो अप्रोच है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसको, पैरा मैग्नेटिज्म को। अब ये पैरा मैग्नेटिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरा मैग्नेटिज्म ये होता है कि दैट इज़ द वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी तरफ जो वीक अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जो पैरामैग्नेटिज्म की रीज़न होती है, पैरामैग्नेटिज्म की रीज़न वो क्या होती है? वो रीज़न होती है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, यानी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बुनियादी तौर पे जो उसकी स्पिन होती है वो कैंसिल हो जाती है। सो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, खासकर इस थ्योरी के कंटेक्स्ट में। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म। यानी डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, नो अट्रैक्शन, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न होती है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और कोई एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म। और वो मॉलिक्यूल जो कि ये फिनोमेना शो करते हैं उनको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यानी कि कुछ मॉलिक्यूल हम लेंगे और उनके ऊपर इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई होती है। 2-3 एग्जांपल अगर आपने की तो आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो जाएगी, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं H2 मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में 2 एटम हैं, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या होगी, 1s1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, यानी इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम एक लाइन लगाएंगे जो कि एनर्जी को शो करेगी। अब दिस इज़ द लाइन विच शोज एनर्जी। सपोज हम 2 ऑर्बिटल हैं और 2 एटम हैं चूँकि,
तो 1s ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड 1s ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको भी क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इनको आप देखें ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं। अब चूंकि मैंने बताया है कि ये ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करने के बाद ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल को आप एनर्जी में लो शो करेंगे और एक ऑर्बिटल को आप हाई एनर्जी लेवल पे शो करेंगे। ये दोनों ओवरलैप किया इन्होंने। ओवरलैप करने के बाद आप देखें हमारे पास दो ऑर्बिटल बने हैं। ये जो ऑर्बिटल बने हैं इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा 1s। और ये इसका नॉमेनक्लेचर है एक तरह का सिग्मा 1s। और ये ऊपर वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार 1s। अब ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो अगला काम होता है, अगला काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि ईसी होती है किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 + 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पढ़ा है ऑफ-बाफ प्रिंसिपल के मुताबिक कि पहले लो एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे। सिग्मा 1s लोअर एनर्जी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे अपोजिट स्पिन के साथ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें हमने रख दिए तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होगी। अब अगर हम इसका नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय क्या? 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। इसको डिवाइड किस पे करेंगे? 2 से। तो क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनता है? 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है। उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम इसका एनर्जी का ऑर्डर मेंशन करें तो इसकी एनर्जी का ऑर्डर किस तरह लिखा जा सकता है? एनर्जी ऑर्डर, या हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव एनर्जी। बच्चों अगर इसकी रिलेटिव एनर्जी लिखें तो रिलेटिव एनर्जी हमने डायग्राम को देख के लिखनी है। और डायग्राम क्या है? डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें सिग्मा 1s लोअर एनर्जी पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिग्मा 1s इज़ लोअर इन एनर्जी। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास? ये वाला सिग्मा स्टार 1s। तो क्या करेंगे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1। तो ये क्या करेंगे? ये H2 बनाएंगे और H2 बनाने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये ऊपर वाला दोबारा लिख लेंगे, सिग्मा 1s। और सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये देखें 2। और सिग्मा स्टार 1s। तो ये आपने क्या कर दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का आपने क्या कर दिया? ऑर्डर लिख दिया। अगर आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखें तो मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या है कि देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो आप क्या करेंगे कि H2 इज़ डायामैग्नेटिक। अब अगर सपोज आपको कोई कहे, अगर आपको कोई कहे कि H2 तो डायामैग्नेटिक है, और सपोज अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ H2+1, H2+1 क्या है? ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यानी इसके बारे में एक तो आपको कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। नंबर 2 इसको कहा जाए कि ये पैरा है या ये डाया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान मेथड है इसका। वो ये है कि आप उसी तरह, बेशक आप एनर्जी लाइन भी ना लगाएं क्योंकि ये तो आपने MCQ वगैरह कोई सॉल्व करना है। तो देखें ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एनर्जी में लो होगा और एक एनर्जी में हाई होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, दिस इज़ 1s एक इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को जब आप ओवरलैप करवाएंगे तो देखेंगे सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टेरिक 1s। अब आप देखें लिखा हुआ है H2+1। जब H2+1 है,
एक एच में इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरे में कितना है 0, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसको आप 0 कर सकते हैं। जब 0 कर सकते हैं तो जब आप इसका क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में आ जाएगा, इसमें। तो आप क्या करेंगे, 1 -2 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 1/2, तो 1/2 क्या होता है 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0.5। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अगर ये होगा तो ये थ्योरेटिकली क्या होगा, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो थ्योरेटिकली ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, यानी कि डायामैग्नेटिक नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर सपोज आपको पेपर में कहा जाए कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हीलियम का आप क्या करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कोई ट्रीटमेंट बताएं, तो क्या करेंगे हम, हीलियम He2, तो आपको पता है नोबल गैसेस आपस में बॉन्ड नहीं बनाती, सो हीलियम मॉलिक्यूल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, MOT थ्योरी के मुताबिक, MOT थ्योरी के मुताबिक। अब अगर आप हीलियम को देखें तो हीलियम में जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है 2, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2। अब इसकी भी डायग्राम हाइड्रोजन की तरह बनेगी, तो आप देखें ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है। सो दिस इज़ एनर्जी ऑर्डर, सो दिस इज़ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हीलियम, ये 1s है सेकेंड हीलियम का, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल एनर्जी में लो होंगे और एक ऑर्बिटल एनर्जी में क्या होंगे, हाई होंगे। जो ऑर्बिटल एनर्जी में लो होंगे उनको हम बॉन्डिंग कहेंगे और उसको क्या लिखें, सिग्मा 1s। जो एनर्जी में आई होंगे उनको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, सिग्मा स्टार 1s। आगे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग में जो लो ऑर्बिटल एनर्जी हैं उनमें ये क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चले जाएंगे। सो ये फिलिंग होगी। अब अगर हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों जब इसका निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो हम क्या करेंगे 2 -2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में क्या करेंगे 2, इसको डिवाइड किस पे कर देंगे 2 पे। अब देखें ये 0/2 होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो इसको हम कह सकते हैं कि He2 डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो 0 हो। अब आप इसकी अगर रिलेटिव एनर्जी लिखना चाहें तो रिलेटिव एनर्जी में हम लिख सकते हैं वंस अगेन, सबसे नीचे कौन है सिग्मा 1s, तो अब क्या करेंगे सिग्मा 1s इज़ लेस देन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, तो ये इसका। अब अगर इफ़ He2 वुड एग्जिस्ट, अगर He2 क्या होता एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो ये क्या होता फिर, देन इट वुड बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो बच्चों ये क्या होता डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक होता, क्योंकि आप देखें सिग्मा 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये क्या होता, अगर ये एग्जिस्ट करता तो ये क्या होता डायामैग्नेटिक। सो इसलिए ये जहन में रखनी है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आपका मॉलिक्यूल क्या होता है डायामैग्नेटिक होता है। अब इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा मॉलिक्यूल है डेट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको क्या हो जाएगी, किसी हद तक अंडरस्टैंड हो सकती है, या आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। px में दो इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इनर शेल को भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि
वैलेंस शेल शो करते हैं, उसी से कैलकुलेट करते हैं। सो कन्वीनियंट यही होता है कि हम वैलेंस शेल ये शो करें। सो इसमें भी आप उसी तरह करेंगे क्या कि एनर्जी लेवल डायग्राम आप बना लें पहले, सबसे पहले। सो एनर्जी लेवल डायग्राम में आप सबसे पहले ये लाइन आपने लगा ली। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर हम क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे कि हमने एस ऑर्बिटल्स को बनाना है। तो हम नीचे किसको शो करेंगे, एस ऑर्बिटल्स को शो करेंगे। सो एस ऑर्बिटल्स को शो करें। सो एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s से ओवरलैप करेगा। सो देखें ये 2s, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s। सो इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। सो 2s क्या करेगा, 2s के साथ ओवरलैप करेगा। बच्चों जब 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो हमारे पास दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो नीचे ऑर्बिटल मैंने शो किया है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको बेटा हम लिखेंगे सिग्मा 2s। और जो ऑर्बिटल एनर्जी में ऊपर हमने शो किया है इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब ये जो ऑर्बिटल नीचे लिखा है ये बॉन्डिंग है और ये जो ऊपर लिखा है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 2s के साथ हमने 2s के साथ हमने ओवरलैपिंग शो कर दी है। अब जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz, दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे 2px 2py एंड 2pz। तो अब क्या करेंगे, दिस इज 2px 2py 2pz। इधर हम लिखते होते हैं 2pz 2py एंड देन क्या लिखते होते हैं 2px। रूल ये है कि px के साथ ओवरलैप करेगा, px ओवरलैप विद px, py ओवरलैप विद py, while pz ओवरलैप विद pz या pg के साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ही जगह से शो करते होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px को px के साथ ओवरलैप करवाएंगे। सो वी विल शो द ओवरलैपिंग ऑफ px विद px। सो px और px की ओवरलैपिंग हमने शो करनी है। तो px के साथ ओवरलैप करेगा। उसके बाद क्या होगा कि py के साथ ओवरलैप करेगा। इनकी एनर्जियाँ बराबर होती हैं, तो चूँकि इनकी एनर्जीज बराबर होती हैं इसलिए हम इनको क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम इनको क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। सो ये ओवरलैप करके अब देख सकते हैं 2py और 2pz दो pz हैं दो py हैं, एक स्टार के साथ है एक स्टार के बगैर है। तो आप इसको लिखेंगे सिग्मा 2px। इसको आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 2px। इसको लिखेंगे पहले वाले को पाई 2py। इसको लिखेंगे पाई 2pz। इसको लिखेंगे पाई स्टार 2py। इसको लिखेंगे पाई स्टार 2pz। इनमें इलेक्ट्रॉन अगर शो करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक, इसमें भी एक। सिमिलरली py में भी एक इलेक्ट्रॉन, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन और px में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। ये बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की जब हम फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हैं, दो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, चार इलेक्ट्रॉन हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेस इन सिग्मा 2px सिग्मा 2s। तो अब देखें दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर फिल कर दिए। सो s ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। अब p ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे तो p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन एक तरफ 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ। तो आप क्या कहेंगे कि 4 + 4 = 8 इलेक्ट्रॉन है। उन 8 में सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, इसमें 2px की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन 2px में रख देंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन 2py में रख देंगे, दो इलेक्ट्रॉन 2pz में रख देंगे। क्योंकि हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसलिए इनको हम सेम फिलिंग कर रहे हैं। और दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो हमने कहाँ रखने हैं, वो py और pz में रख देने हैं। उसके बाद अब देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बच्चों जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग को मैं टिक करता हूँ। ये देखें सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 2 इलेक्ट्रॉन 4, py में 2 इलेक्ट्रॉन और pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। माइनस सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, py में कितने 3 और pz 4, सो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हो गए 2। सो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। सो देयर इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स आर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा पाई होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ। तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अबाउट रिलेटिव एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने गौर से देखना है कि रिलेटिव एनर्जी कैसे हम लिखेंगे। तो रिलेटिव एनर्जी को हम क्रैमिंग नहीं करेंगे बल्कि देख के लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2s। सो अब क्या करेंगे सिग्मा 2s इज़ लेस देन एनर्जी देन दिस वन, सिग्मा स्टार 2s which is less than energy then this orbital that is 2px। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है this 2px। सो अब क्या करेंगे सिग्मा 2px which is less than energy than these two orbitals, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं और ये कौन से हैं पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z which are less in energy than pi star 2py equal to pi star 2pz which is less in energy than sigma star 2px जो सबसे ऊपर है। तो अभी पहले भी बताया था कि सिग्मा स्टार 2px सबसे स्टेबल है और सिग्मा स्टार 2px सबसे अनस्टेबल है और सिग्मा 2s सबसे स्टेबल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सो क्या होगा O2 इज़ पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या है एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब ये है कि बाज़ दफ़ा पूछते हैं पेपर में कि आप बताएं कि O2+2 O2 -2 या सम टाइम वो कह देते हैं O2+1 O2 -1। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी तीनों में, सिर्फ चीज़ क्या डिफरेंट होगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इनमें बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा और मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो केपी बोर्ड्स हैं उन्होंने निकाल दी है, फेडरल में और पंजाब बोर्ड्स में अभी भी है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट कैसे होगी, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इन्वर्ट MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगी इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट क्या होगी सिग्मा 2px क्या होगा ग्रेटर इन एनर्जी होगा पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz से, यानी कि आपकी जो डायग्राम होगी डायग्राम में बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। p ऑर्बिटल्स की डायग्राम में सिर्फ क्या चेंज आएगा उसमें यह आएगा कि ये जो आपका जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं इसमें ये सिग्मा 2px है और ये जो आपके py और pz है ये नीचे आ जाएंगे और ये जो आपका px है ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा।
बकाया जो होगी वो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, यानी कि ये जो पी एक्स है ये ऊपर होगा और ये क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, यानी इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड डायग्राम। उसके रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न ये है कि 2s और 2px में एनर्जी का गैप कम है, जिसकी वजह से इसमें मिक्सिंग हो जाती है। तो आपका s और p ऑर्बिटल जो है, px ऑर्बिटल जो है, इनके अंदर कौन सा करेक्टर आ जाता है, sp करेक्टर आ जाता है। दूसरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो px है, px और नीचे जो 2s है उनमें रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से px रेज टू हायर एनर्जी हो जाता है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंस हैं वो क्या हैं MOT की, यानी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ MOT, अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ MOT। तो MOT की दो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं बच्चों। नंबर 1, एक तो ये है कि ये पैरा मैग्नेटिज्म को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, पैरा मैग्नेटिज्म को। दूसरे नंबर पे ये एक्सप्लेन करती है बॉन्ड ऑर्डर को। नंबर 1 पैरा मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है, नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर को। तीसरे नंबर पे ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, यानी रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। सो दीज आर द 3 मेन सक्सेस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन directly proportional to bond energy. Bond order is inversely proportional to bond length, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी शॉर्ट होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर viewing this video। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।